दिखाओ मेरे से नहीं अच्छी वाली ना दुबारा वाला सब मर्जी मुझे से दिखाते मेरे यार नहीं अच्छा वाला ज्वाइन कर लिया आपने? जी 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 जी। चलो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची आ रही है, मैं थोड़ी सी आवाज़ आप तक कर लूँ। मैंने वो लगाए हुए हैं हेडफोन। ठीक है सही। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी। बस स्टार्ट करते हैं। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने हैं। लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी और एसिम्पटोट्स ऑफ ग्राफ्स क्या चीज़ होती है ना। पहले हम डिस्कस करने हैं लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। अब उसमें फाइनाइट लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, वो कैसे डिस्कस करेंगे। एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लिमिट क्या होगी, वो फिनिट होगी, फाइनाइट होगी आपके पास ना। अब आपके पास इसके लिए उसने एक ग्राफ यूज़ की है। एक फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x। ऑब्वियसली इसमें x अगर 0 डालेंगे तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। और इसमें x की जगह में अगर माइनस एक्स डालूं तो ये आपके पास नेगेटिव आता है, आर्ट फंक्शन आते हैं। अब इसका मतलब है आर्ट फंक्शन है तो इसकी जो ये अबाउट ऑरिजिन हमने कहा था सिमेट्रिक होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा। यहाँ समझ आ गई? हेलो? जी जी अच्छा, फिर अब देखो जी जी, इस बोलो समझ गया, पूछ सिंबल फॉर रहे। इन्फिनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। अब जब आप सिंबल के ये इन्फिनिटी यूज करते हो तो ये किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपको सो आना है, यानी कोई रियल नंबर नहीं है, उससे बड़ी कोई चीज़ है। We use infinity to describe behavior of a function when the value in its domain or range outgrow all finite bounds। यानी हम इन्फिनिटी उस वक्त यूज करते हैं कि जब आपके पास जो डोमेन या रेंज में कोई वैल्यू होती है और वो उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो आप उसको अप्रोच नहीं कर पाते, वो बहुत बड़ी कोई वैल्यू होती है। और आउटग्रो इस तरह से और ये होती है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन 1/x इज डिफाइंड फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर मतलब फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। व्हेन x इज पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव हो तो ये होता है ना x पॉजिटिव, और ये लेफ्ट साइड पे x क्या होता है, नेगेटिव। अब x जब आपके पास पॉजिटिव होगा राइट साइड में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर आपके पास क्या होते हैं, एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली लार्ज। एक्स पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो इंक्रीजिंगली लार्ज हो जाते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर 1/x बिकम इंक्रीजिंगली स्मॉल when x is become increasingly large and 1/x becomes increasingly small, or 1/x when x is negative। x जब नेगेटिव हो ये लेफ्ट साइड पे, तो फिर आपके पास ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंगली स्मॉल हो जाते हैं, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। x पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब x नेगेटिव होगा, आप जैसे जैसे इस तरफ जाओगे तो ये ग्राफ आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, इंक्रीजिंगली लार्ज एंड इंक्रीजिंगली स्मॉल। इंक्रीजिंगली लार्ज का एक मतलब ज्यादा इंक्रीज होगा और एक में कम इंक्रीज होगा। अच्छा, वन एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स इज नेगेटिव एंड its magnitude becomes increasingly large, 1/x again becomes small। We summarize these observations by saying that f of x is equal to 1/x as limit approaches to 0, as limit has limit 0 एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी हमारे पास जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की। यानी इस फंक्शन पे हम एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आर व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, इसी फंक्शन में हम एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करें तो फिर तब भी आप इधर एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी डालो तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी जीरो आएगा। इसी तरह ऊपर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर आप कर रहे थे तो एक्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो भी आपके पास क्या आता है, जीरो।
तो चाहे आप x इन्फिनिटी डालो या माइनस इन्फिनिटी डालो, दोनों केसेस में आपके पास लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। आर दैट 0 इज द लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई एट इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी x जब अप्रोच कर रहा था प्लस इन्फिनिटी को या x अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को, दोनों सूरतों पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, हियर आर 0। प्रिसाइज डेफिनेशन। अब इसके पास हम प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना है, इसकी मदद से हम क्वेश्चंस फिर सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, ये कर्सर ले लिया मैंने। अब पहली डेफिनेशन है आपके पास, वी से दैट एफ ऑफ एक्स हैज अ लिमिट एल। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, और उसकी कोई लिमिट होगी क्या, एल, एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी जब आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करो, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट है एल। और ये कब होगी, वी राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, उस सूरत में वो एल के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पहले आप कहते थे देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा लेते थे। ठीक है, यहाँ डेल्टा का कोई सीन नहीं है, यहाँ वही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बट देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग नंबर m। इस नंबर के बारे में उसने नहीं कहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट वो कहते हैं इट इज एनी नंबर m सच दैट फॉर ऑल x, उन तमाम x के लिए जिसकी आप मतलब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, ये f ऑफ x की डोमेन में जितने भी x आते हैं वो x आर ग्रेटर देन m। तो x आर ग्रेटर देन m होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x माइनस l लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। यानी आप करते थे ना f ऑफ x माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर डिफरेंस ऑफ x माइनस 0, वो जो लिमिट की वैल्यू होती थी, यहाँ इन्फिनिटी है तो x माइनस इन्फिनिटी लेस देन डेल्टा आना चाहिए। लेकिन x माइनस इन्फिनिटी आप करेंगे वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो वो तो किसी से लेस या ग्रेटर नहीं हो सकता। समझ आ रही है ना, इन्फिनिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है आपके पास। तो यहाँ आप उसके लिए इन्फिनिटी के केस में डेफिनेशन क्या होगी कि जब लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर l के बराबर होगी, सिर्फ उस सूरत के बराबर होगी कि आप एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ढूंढ सको, वो आपके पास हो, और एक नंबर m आप फाइंड आउट करो सच दैट फॉर ऑल x आर ग्रेटर देन m। तो फिर उस सूरत में f ऑफ x माइनस l लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल l के बराबर होगी। अब ये उस सूरत में था when x approaches to क्या था, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब दूसरा केस लेते हैं, we say that f of x has the limit l as x approaches minus infinity, negative infinity, minus infinity को वो approach कर रहा हो, and right limit x approaches to minus infinity f of x is equal to l। यानी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू l के बराबर होगी if for epsilon greater than 0 there exists a corresponding number n। अब हमने नंबर क्या ले लिया, n, such that x is less than n। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें x ग्रेटर देन m होना चाहिए, जब x प्लस इन्फिनिटी होगी तो x ग्रेटर देन m हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, और जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो x लेस देन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और f ऑफ x माइनस l लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। तो बाय डेफिनेशन हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू l। और इसमें हम कहेंगे बाय डेफिनेशन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू l। यहाँ तक क्लियर है आयश? जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। देखो यहाँ वो कह रहे
कि limit x approaches to infinity, f of x is equal to L if as x moves increasingly from the origin in positive direction. अब ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लिमिट क्या होगा, ग्राफिकली समझना चाह रहे हो या आगे जाएं? वैसे समझ तो आ गई थी भूपू थ्योरी, मेरे ख्याल में एग्जांपल दे के तो और क्लियर कर रहा है, वैसे क्लियर है मेरा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में वो हाँ ग्राफिकली आपको बता रहे हैं, ग्राफिकली बता रहे हैं कि आपकी मतलब इन्फिनिटी का क्या बिहेवियर होगा और माइनस इन्फिनिटी का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चन ही आएंगे, जो आप अगर कहते हो तो थ्योरी भी डिस्कस कर ले। हेलो, वो वैसे क्लियर, जी 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 वैसे क्लियर है मेरे ख्याल में। ठीक है आई ठीक है गेस ठीक है ठीक है। मैं अच्छा, आगे अब वो चलता कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी के इज इक्वल टू के होगा, यानी ये के कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नंबर है, इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी के ही आएगी। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0 अभी हम कर चुके हैं। इसमें चाहे प्लस इन्फिनिटी डालें चाहे माइनस इन्फिनिटी डालें, दोनों सूरत में आपके पास केस क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इन्फिनिटी है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। इसको बाय डेफिनेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर डेफिनेशन अभी दो पढ़ी है। तो हम कहते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन वी मस्ट फाइंड अ नंबर m। हम एक नंबर फाइंड आउट करेंगे सच दैट कि x आल फॉर ऑल x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, m। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन माइनस क्या करते होते थे, l। अब हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू को l के बराबर प्रूव करना है ना, तो l की जगह यहाँ क्या है, 0, तो 1/x माइनस 0 होगा। तो 1 माइनस एक्स 0 करोगे तो 1/x आ जाएगा। अब 1/x जो है वो कहते हैं लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, क्योंकि 1/x करोगे ना तो x कोई भी इंटीजर है, कोई भी रियल नंबर है, तो 1 रियल नंबर अगेन पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो एब्सोल्यूट चूंकि आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, तो वो पॉजिटिव नंबर है तो हम एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते होते हैं। तो अगर ये भी कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये लेस देन एप्सिलॉन क्यों है। हमारे पास एप्सिलॉन 0 और 1 के दरमियान स्मॉलेस्ट नंबर हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर कोई और पॉजिटिव नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो जो है वो एप्सिलॉन से, सॉरी, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर उससे क्या है, छोटा है थोड़ा, और वो कंसेप्ट नहीं है जो मैं कह रही थी। ये है कि 1/x है तो ये लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, जहाँ हमारे पास था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आपके पास 1/x एब्सोल्यूट भी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन उसने यहाँ से कहा है, ये आप करते होते थे ना, 1/x माइनस 0 लेस जी देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन, और उसके लिए हमने m फाइंड आउट करना होता था। तो ये आप खुद लेते होते थे पहला पोर्शन, जैसे ऊपर था कि 1/f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तो इस कंसेप्ट के तहत इसने लिए। अब 1/x माइनस 0 करेंगे, ये 1/x रह जाएगा। अब 1/x लेस देन एप्सिलॉन है, the implication will hold if m is equal to 1/एप्सिलॉन, यानी ये एप्सिलॉन है ना 1/x लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन हमने x ग्रेटर देन क्या करना है, m प्रूव करना है। तो यहाँ से इसको थोड़ा मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। देखो हमारे पास है 1/x, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस साइड को उल्टाओ, ये x/1 हो जाएगा, और ये इस साइड को उल्टाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। तो उल्टाने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, 1/x ग्रेटर हो जाएगा, x/1 सॉरी ग्रेटर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन से। यहाँ चीज समझ आ गई आयश? जी नहीं आई समझ में, दोबारा लिख जी जी देती, जी जी। नहीं आई ना, नहीं मैं आपको बता देता हूँ। ठहरो नहीं नहीं ठहरो वो आई, अभी आपने एक्सप्लेन सारा किया वो जिस मैं आपको ठहरो, मैं यहाँ आपके पास है ना 1/x माइनस 0 था, दिस इज जीरो लेस देन क्या था, एप्सिलॉन, ये तो बाय डेफिनेशन था। फिर ये रह गया जी 1/x एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन,
दोनों साइडों को उल्टाओ तो x बाय 1 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन और दरमियान में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन क्या आ गया 1 बाय एप्सिलॉन, तो हमने करना था x ग्रेटर देन m, इट मींस m की जगह हमारे पास क्या आ गया 1 बाय एप्सिलॉन। अब क्लियर हुआ? x ग्रेटर देन m, x ग्रेटर देन m की जगह x ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन आ गया, तो 1 बाई एप्सिलॉन भी आपके पास कोई रियल नंबर है, हमने रियल नंबर देखना था, इंटीजर होना जरूरी नहीं है। अच्छा फिर अच्छा अच्छा यहाँ हम पहुंचे थे तो हमारा m जो आ गया था वो हम पर पास आ गया था 1 बाई एप्सिलॉन, तो हमने वो m फाइंड आउट कर लिया जिसके लिए 1 बाई x माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है, और उसके लिए हमने एक m फाइंड आउट कर दिया जो कि 1 बाई एप्सिलॉन है, और तमाम x जो है वो ग्रेटर देन क्या आ रही है m आ रहे हैं, तो ये हो गया। तो फिर हमारे पास क्या होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। दिस प्रूव्स लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय x इज इक्वल टू 0। अब आप दूसरा केस कंसिडर करना है x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के लिए, तो उसमें तमाम x को लेस देन n आना चाहिए ना, तो लेकिन ये वाली आप बाय डेफिनेशन खुद से लेंगे पहले से, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी गिवन we must find a number n such that x is less than n implies that 1 by x minus 0 is equal to 1 by x less than epsilon। 1 by x क्या आ रहा है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसको भी हम इसको उसी तरह से लेके चलेंगे, हम ठहरो को लिखते हैं, लिख करने से हमें क्लियर होगा कि आपके पास क्या है 1 बाय एक्स लास्ट में आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर हम उल्टाएं अगर इसको तो x इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1 बाय एप्सिलॉन। अब इसके बाद हमने इसने शो जो करना था कि x लेस देन एप्सिलॉन हो ना, तो यहाँ हमारे पास x ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन आ रहा है। अब इसको लेस करने से अगर मैं इसको यूं करूं और इसके साथ में माइनस लगा दूं, लेस माइनस 1 बाई एप्सिलॉन, ये ऐसे है ना, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे x ग्रेटर देन क्या हो 6 हो, तो फिर जब मैं इसको -6 करूंगी तो x फिर लेस देन 6 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या होती है रिवर्स होती है, तो यहाँ x जो होगा -1 लेस देन क्या हो जाएगा -1 बाई एप्सिलॉन, तो फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा आर एनी नंबर लेस देन 1 माइनस एप्सिलॉन, तो हमने एक n फाइंड आउट कर लिए जिसके लिए तमाम x है लेस देन n आ रहे हैं, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तो 1 बाय x ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी जी सही है, ठीक होगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थ्योरम है all limit laws in theorem 1 are true when we replace x approaches to c by x approaches to infinity or x approaches to minus infinity, that is the variable x में approaches a finite number c are plus minus infinity। यानी ये वो जो कहना चाह रहा है ना, थ्योरम 1 में जितने भी हमने लास्ट किए थे, यानी दो एडिशन की डिफरेंशिएशन हमने की थी, दरम्यान में नेगेटिव आ रहा है तब भी डिफरेंशिएशन थी, प्रोडक्ट रूल और
क्वोशिएंट रूल हमने सीखा था, इसके अलावा कांस्टेंट के लिए सीखा था, तो वो तमाम रूल इन्फिनिटी के लिए भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जब आप इसमें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डालोगे या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी डालोगे, तो इसका आंसर में कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, या ये फिर आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी भी आ सकते हैं। तो इनमें वो लास्ट सारे उसी तरह यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, खैर इसके ऊपर ले जाएं ताकि एग्जाम्पल एक साथ हम देख सकें ना, फिर बाद में मसला होता है। ये अब यहाँ देखें, the properties in theorem 12 are used to calculate limit in the same way as x approaches a finite number c। अब जैसे x c को अप्रोच करता था और हम उस तरह से लिमिट फाइंड आउट करते थे, तो इसमें भी वैसे ही होगा। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अंदर 5 प्लस 1 बाई एक्स है, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो लिमिट दोनों के साथ हमने सेपरेट कर ली। अब लिमिट सेपरेट कर ली, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये आपके पास 5 है, तो 5 भी आएगा, कांस्टेंट है ना, 5 बाहर आ जाएगा, और x जहाँ मौजूद ही नहीं है, x पावर 0 है, तो उसमें डालेंगे तो आपके पास ये 5 ही आएगा। अब यहाँ आपके पास 1 बाई एक्स है, तो नीचे इन्फिनिटी डालेंगे, 1 बाई इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी पाई एफ 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ना, तो इसने इसको लिमिट, इसने क्या किया, इसके 3 ऐसे कर दिए, पाई और 3 अंडर रूट और 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स, इस चीज़ की समझ आ गई। फिर इसमें लिमिट उसने इसके जी साथ और इसके साथ अलग-अलग कर दी। अब पहला इसकी लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये पाई इंटू 3 अंडर रूट आ गया, और जहाँ 1 बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाले तब भी ज़रूर आएगी, और इसकी भी 0 आएगी। तो आंसर इसका आपके पास 0 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जीरो आ रहा है, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास लिमिट एट इन्फिनिटी ऑफ रैशनल फंक्शन ना। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे ये फंक्शन है जिसके ऊपर भी डिनोमिनेटर भी जी पोलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल हो, उसमें ऊपर भी प्रोडक्ट वाले नंबर भी हो सकते हैं और नीचे भी प्रोडक्ट वाले फ्रैक्शंस मतलब हो सकती है ना। लेकिन पोलिना बेसिक कंसेप्ट ये है कि पोलिनोमियल ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो इसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन में एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रैशनल फंक्शन में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होते हैं, जो इनको हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ऊपर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5, और प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 8 बाई एक्स आ जाएगा माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर। ये समझ आ रही है आयश, हेलो, समझ आ रही है। जी 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 अच्छा, फिर इसको 3x समझ आ गई। प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जी 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 करेंगे, जी वो उसमें लैग और है, हाँ, लेकिन समझ आ रही ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिटिंग ऊपर लिमिट अलग कर दो, नीचे लिमिट अलग कर दो, इसमें वैल्यूज डालेंगे, तो जिधर जिधर डिवाइड में एक्स आ रहा है उसमें लिमिट इन्फिनिटी डालोगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड जीरो बाई ये 2 बाई एक्स स्क्वायर की जगह 0 हो जाएगा, तो ये 5 बाई 8 रह जाएगा, सॉरी 5 बाई 3 रह जाएगा। फिर इसी तरह ये है, अब ये भी आपके पास फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में आप कैसे सॉल्व करोगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे, और हाईएस्ट पावर हमारे हाँ पास इसके बाद एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स हम्म, क्यूब से, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे 11 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम्म, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो 2 बाई एक्स क्यूब, नीचे 2 एक्स क्यूब है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब करेंगे तो 2 रह जाएगा, और माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। अब लिमिट एक्स हम्म, अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी डालो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी 0, प्लस 2 बाई माइनस इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, ऊपर दोनों आपके पास 0 आ गए, नीचे 2 माइनस 0, तो ये आपके पास 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0। 0 को जिस पे भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जीरो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम्म, case for which the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator are illustrated in example 9 and 13। वो 9 और 13 में आगे उन केसेस को हम देखेंगे।
कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अभी तक हमने केसेस कंसीडर किए, नॉमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर थी, या डिनोमिनेटर की डिग्री सॉरी नॉमिनेटर की डिग्री कम थी और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या थी, ज्यादा थी। अब हम ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो और नीचे जब वाली डिग्री छोटी हो, उसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे बल्कि पहले डिवीजन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट आती है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं ना, उस चीज को देखते हैं, और हम लिमिट में एसिम्पटोट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे ये हमारे पास ये फिगर, अगर ठहरो ड्रा वाला ले लो, ये अगर हम देखें ये फिगर, ठीक है, इस फिगर में ये जो रेड वाली लाइन है ये एसिम्पटोट्स है। अब ये एसिम्पटोट है, तो अगर आप इस पर गौर करो, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 5/3 है, ठीक है। और ये लाइन जो है रेड वाली लाइन, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। चूंकि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू डी, y इज इक्वल टू डी। अब d यहाँ क्या है, 5/3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/3। तो इस इक्वेशन की हमारे पास आ जाएगी इस इक्वेशन 5/3। तो ये जो रेड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये रेड लाइन जो है, ये रेड लाइन जो है ये एसिम्पटोट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट। और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं। अगर कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आएगी तो वो फिर वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। अब इन एसिम्पटोट्स को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो देखते हैं। तो ये याद रखना है, इसमें ये रेड वाला जो है ये एसिम्पटोट है, रेड लाइन। अब एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास है, दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट व्हाट हैपेंड व्हेन डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये हमने कर नहीं लिया, ये हमने कर लिया ना। ये अभी नीचे किया नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए असल में ये फिगर थी ना, तो उस फिगर को फिर मैंने डिस्कस किया था। ये इसी क्वेश्चन के लिए एग्जांपल, ये इसी क्वेश्चन के लिए आपके पास मतलब जी जी एसिम्पटोट्स बना हुआ था। ये ब्लू वाली इसकी ग्राफ था और ये इसका एसिम्पटोट्स बना हुआ है। इसको ध्यान में रखना है, तो आगे ये कहीं डिस्कस होगा तो फिर ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा उसको कर लेती हूँ ऊपर। हाँ, अच्छा, अब देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड सम फिक्स्ड लाइन अप्रोचेस जीरो, is the point on the graph moves increasingly far from the origin। यानी कहते हैं this if the distance between the graph of the function, यानी ग्राफ ऑफ फंक्शन के ग्राफ है उसके उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, किसी फिक्स लाइन से अप्रोचेस जीरो, यानी ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, यहाँ देखो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये फिक्स लाइन है रेड वाली। जब ये इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये अप्रोच कर रहा हो जीरो को, अब देखो इसको मैं रेड लाइन को थोड़ा और आगे करूं और इस ब्लू लाइन को थोड़ा और आगे करूं तो ये दोनों मिल जाएंगे, इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये ऊपर की तरफ देखो, ये जब इस ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी और रेड लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी तो ये कहीं जाके मीट होंगे। जब मीट होंगे तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स कह देंगे। यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के ग्राफ और फिक्स लाइन के दरमियान डिस्टेंस जीरो हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजिंगली फ्रॉम द ऑरिजिन। तो फिर ऑरिजिन की से वो ग्राफ इंक्रीजिंगली होगा। वी से दैट ग्राफ अप्रोचेस द लाइन एसिम्पटोट एसिम्पटोट। अब इसको खुद प्रोनाउंस करना है, अच्छा मुझसे मेरी जुबान पे नहीं आ रहा ये लफ्ज, ठीक है। एसिम्पटोटी पटोटी के लिए पता नहीं क्या है, मेरी जुबान पे नहीं आ रहा। एंड दैट द लाइन इज एन एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ, यानी वो कह ये रहा है कि देखो
कि आपके पास ये जो है एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। अब इसमें ये दरमियान में एक फिक्स लाइन है, तो ये एक ग्राफ के साथ भी आगे जाके के मीट हो जाए करेगा, और जब आगे जाके मीट कर जाएगा तो इन दोनों के फिक्स लाइन और ग्राफ के दरमियान डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसी तरह ऊपर की तरफ जब लाइन जाती है तो ग्राफ और लाइन के दरमियान डिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो इस केस में ये जो लाइन होती है ये एसिम्पटोट कहलाती है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एसिम्पटोट। अच्छा, फिर लुकिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, सी 2.49 वो पीछे वाला ग्राफ था। उस बार पहले देख लेते हैं, फिर उस ग्राफ को देख लेंगे ना। We observe that x-axis in asymptote of the curve on the right because limit x approaches to 0, 1 by x is equal to 0, and on the left because limit x approaches to minus infinity, 1 by x is equal to 0। अब ये ऊपर उसको देखते हैं ग्राफ के, उसमें क्या किया हुआ है ना। 49 ऊपर है, ये थी। इसमें उसने बताया कि इधर इसकी लिमिट जो है, एक मिनट, ये इसकी लिमिट भी जीरो आएगी और इसकी लिमिट भी क्या आएगी? जीरो आएगी। और साथ उसने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कुछ केस डिस्कस किया जो ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ऑलरेडी। तो आगे चलते हैं। इसमें अब एसिम्पटोट अगर देखें तो वो एसिम्पटोट वो कहते हैं एक्स एक्सिस है। तो देखो एक्स एक्सिस बाकी इसके एसिम्पटोट बन रहे हैं ना। देखो आप इसको आगे बढ़ाओ कि ना, ठहरो मैं आपको इसको पहले कर्सर से कर लूं। अब देखो इसमें वो कहा था एसिम्पटोट एक्स एक्सिस है। अब इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी तो ये दोनों आपस में मीट करेंगे, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस इसके एसिम्पटोट की तरफ बिहेव करेगी। इसी तरह इस लाइन को मैं आगे तरफ बढ़ाऊंगी तो आपके पास यहाँ भी एक्स एक्सिस और इसके दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस एसिम्पटोट हो गया। अब इसी तरह वाई एक्सिस को अगर करो तो वाई एक्सिस इज आल्सो एसिम्पटोट। ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया और ये वाला क्या आ गया? वर्टिकल। इसमें भी तो आप देखो ये ऊपर की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं ये मीट करेगा ना, लेकिन शायद वो कह रहे इसमें डिफाइंड जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है ना, तो जीरो पे ग्राफ मीट नहीं करेगा। ज्यादा समझ आ रही है बात? जीरो पे जो आपके पास जीरो पे ग्राफ आपस में मीट नहीं करेगा क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फिर जीरो के अलावा अगर ये कहीं मीट करता है तो ये इस तरफ जाके इधर मीट करते हैं और इधर से इस तरफ जाके इधर मीट करते हैं, तो फिर इसके एसिम्पटोट में सिर्फ एक्स एक्सिस आएगा। क्लियर होगी ये चीज? आज समझ आइए? नहीं आई? फिर देखो मैं समझाती हूँ एक दफा। जी पापा समझ आइए, बस बस में नहीं अच्छा बाकी आई है समय आवाज का मसला ना आपके पास थोड़ी अच्छा अच्छा नहीं पापा बाकी समझ आ गई इसकी तो मुझे, क्योंकि असल में आप आगे जरा बोल रही ना, मैं आपकी आवाज लेट पहुंच रही है तो मैं लेट जवाब ठीक है देता हूँ, तो ठीक है आपको ठीक लगता है, है। मुझे अब समझ आ गई। अच्छा, हम नीचे चले गए थे काफी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के भी। चलो, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में बाकायदा प्रॉपर डेफिनेशन हमें मिल रही है ना, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो कि डेफिनेशन क्या है। अ लाइन y इज इक्वल टू b इज एन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब देखो जो भी लाइन y इज इक्वल टू b होगी तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। जब y इज इक्वल टू b का होगी ना, y का मतलब है y एक्सिस को वे ऊपर की तरफ जाएगी हर पूरी लाइन पे। चलो इसको मैं साथ ड्रा करके आपको बताऊं। अब देखो आयुष, जहाँ ये एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, और यहाँ से ऊपर ये डिस्टेंस क्या है? बी है, और नीचे डिस्टेंस माइनस बी है। तो ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू डी के तहत y इज इक्वल टू बी इसकी इक्वेशन होगी, और ये y इज इक्वल टू माइनस बी इसकी इक्वेशन होगी। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये लाइन भी पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस है।
इसका मतलब है मतलब जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हम कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू बी, यहाँ y इज इक्वल टू बी इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y is equal to f of x if either limit x approaches to infinity f of x is equal to b, or limit x approaches to infinity minus infinity f of x is equal to b। इन दोनों में से कोई भी होल्ड करेगा तो फिर y is equal to b जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। यानी x approaches to infinity में जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी ना उसको आप y is equal to b उसको b कर दोगे, या इसमें इस केस में आपके पास आपके y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा दोनों सूरतों में। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो हमें ये चीज क्लियर होगी। अच्छा यहाँ देखो आज ये हमने इसकी लिमिट ऊपर फाइंड आउट की थी, तो इसमें हमारे पास क्या था कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई थी 5/3 और माइनस इन्फिनिटी के लिए भी ये आई थी 5/3। तो फिर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू 5/3। तो ये इज इक्वल टू ये पिछले जो ग्राफ है उसमें ये शो की गई है, ठीक है। ये देखो उसने कहा है 2.51, ये 2.53 है, तो ऊपर जो 2.5 है एग्जाम्पल 3 है हैज द लाइन y इज इक्वल टू 5/3 as the horizontal asymptote both the right and the left, because लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों सूरतों में 5/3 आता है। इसकी फिगर देखना जरूरी है आज, तो हम फिगर देख लेते हैं। 2.51 है ना, तो ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखें ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी करते हैं तब भी आपके पास इसका जो ग्राफ इसकी वैल्यू आई थी 5/3, और x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो तब भी इसकी वैल्यू आती है 5/3। ये इधर से भी 5/3 को टच करेगा और इधर से भी आगे जाके ये 5/3 को टच कर जाएगा। तो राइट साइड पे भी इसका एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 5/3 है और लेफ्ट साइड पे भी इसका एसिम्पटोट क्या है 5/3। ये देखो इसको सॉल्व हमने किया था, पता नहीं अब ऊपर नीचे कहीं सॉल्व किया था, तो इसमें वैल्यू आपके पास f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू 5/3 आई थी, लिहाजा y इज इक्वल टू 5/3 इसका एसिम्पटोट बनेगा, जो अभी हमने कहा है y इज इक्वल टू b। तो यहाँ 5/3 उसका एसिम्पटोट है। नीचे जाते हैं, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ दिस। इसका हमने हॉरिजॉन्टल ग्राफ फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर आप देखो x एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है ना, तो इन्फिनिटी के लिए x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के लिए इसका ये चीज फर्क होगी ना, इसमें x एब्सोल्यूट की वैल्यू फर्क आएगी। एक में x एब्सोल्यूट प्लस आएगा और एक में x एब्सोल्यूट माइनस आएगा। देखो फार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 limit x approaches to infinity x cube minus 2 divided by x cube plus 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x क्यूब की एब्सोल्यूट x क्यूब ही आएगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। जब x पॉजिटिव होगा तो उसका एब्सोल्यूट वही आता है, ठीक है। तो अब आपने जी जी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को x क्यूब पे डिवाइड करना है, तो ये x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, -2 वन बाई हो एक्स जाएगा। क्यूब ये आ जाएगा। नीचे एक्स क्यूब को डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसको एक्स क्यूब से करेंगे तो ये। अब देखिए यहाँ 1 -2 बाई इंफिनिटी और 1 + 2 बाई इंफिनिटी, तो ये 0 और 0, तो 1 - 0 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखें, वन व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ऊपर नीचे फंक्शन अभी हमने फिलहाल वैसे ही लिखे है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही है, नीचे x एब्सोल्यूट को -x का 3 लिख लिए, वो इसलिए कि x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है x लेस देन 0 वाले नंबर है, x नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के लिए एब्सोल्यूट जो होता है माइनस टाइम x होता है।
तो ये माइनस एक्स आ जाएगा और उसका क्यूब ऊपर, अब फिर ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब करेंगे कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, +1 बाई एक्स क्यूब, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो एक लिमिटिंग वैल्यू इसके पास क्या आ रही है 1 और दूसरी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है -1। तो इसके दो एसिम्पटोट्स आपके पास आ गए। दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आर y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। समझ आ गई। हमने कहा था जी ना बाबा। इन्फिनिटी के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू होगी और जो माइनस इन्फिनिटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू होगी वो दोनों उसके क्या कहलाएंगे, एसिम्पटोट्स कहलाएंगे ना। अब इनको पेपर पे मैं जरा सा आपको बताती हूँ कि ये कैसे है ना। पेपर पे आप देखें ये 0 है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू डी 1। तो और ये नीचे इस -1 कैसे आएगा, 0 से नीचे की तरफ यहाँ पहुंचेंगे, ये पूरी लाइन जो होगी ये y इज इक्वल टू -1 होगी। तो ये रेड वाला एक एसिम्पटोट्स आएगा और ये ऊपर वाला रेड दूसरा एसिम्पटोट्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो एसिम्पटोट्स आएंगे और इन एसिम्पटोट्स को हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कहते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया यहाँ तक। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, एग्जांपल 5 देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 5 में है आज फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1 बाई एक्स, और बी जो है बाद में देखेंगे। अब ये साइन 1 बाई एक्स, अगर इसमें डायरेक्ट में इन्फिनिटी डालती हूँ ना, 1 बाई इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और साइन 0 हमारे पास क्या आएगा 0 ना। डायरेक्ट भी हो सकता था लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं, 0 डायरेक्ट हो सकता था ना, क्योंकि देखो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 और साइन 0 हमारे पास 0 आ जाता, लेकिन उसने थोड़ा सा इसको 0 बाय सब्स्टिट्यूशन किया है। 0 हो वी जाएगा। इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल t इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, टी की जगह 1 बाई एक्स को उसने t लिया, तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ना। तो x अगर अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को तो t अप्रोच करेगा किसको, 0 को, लेकिन थ्रू पॉजिटिव मीन, क्योंकि x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी। अगर x अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी को तो फिर ये थ्रू नेगेटिव मीन आप जाते हैं, लेकिन यहाँ हम थ्रू पॉजिटिव मीन जाएंगे। ठीक है, एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट t जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ t इक्वल टू 0। अब इसमें जाहिर बात है t 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, अच्छा जी बाबा। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी x साइन 1 बाई एक्स। अब इसको देखो हम करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें वी कैलकुलेट द लिमिट एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी बोथ। चूंकि जिसने इकट्ठा लिखा हुआ है ना यहाँ, लेकिन आप पहले इंफिनिटी के लिए करेंगे फिर माइनस इंफिनिटी के लिए करेंगे, एट टाइम दोनों के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x साइन 1 बाई एक्स, इसको उसी तरह उसने t में कन्वर्ट किया है ना। तो 1 बाई एक्स अगर t को अप्रोच कर रहा हो तो x अप्रोच करेगा 1 बाई टी को, तो यहाँ 1 बाई टी आ जाएगा। समझ आ रही है इस चीज की। और ऊपर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ टी। उस वो इसने ऐसे किया है ना, उसने वो इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर किया है ना कि लिमिट टी अप्रोचेस टू, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएगा। इस चीज की सब्स्टिट्यूशन क्या होगी जरा सा ड्रा करके मैं आपको बताती हूँ। 1 बाई एक्स वो लेते हैं, दिस इज इक्वल टू टी, इम्प्लाइज दैट दोनों साइडों को उठाओ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई टी। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम x को भी रिप्लेस कर सकते हैं अब और 1 बाई एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी रह गया x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है 1 बाई टी, 1 बाई टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दोनों साइडों को उल्टाओ, इधर आ जाएगा t, अप्रोचेस टू इसको उल्टाओगे तो 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 थ्रू पॉजिटिव मीन।
तो t अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0 थ्रू पॉजिटिव मीन। अब जो हमने पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन की साइड। वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/t ये वाला, और साइन ऑफ 1/x t हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, साइन t बाई टी हो, लिमिट जब t अप्रोच कर रही हो 0 को, तो ये फार्मूला है कि दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको मैं आपको लिखती हूँ थीटा की फॉर्म में तो क्लियर होगा, यानी लिमिट x theta approaches to 0 sin theta divided by theta, this is equal to 1। यानी ऊपर sin थीटा हो और नीचे ये वाला थीटा हो, और इसमें थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो ये पूरी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होती है। अगर आप एक्चुअल वैल्यूज इसमें डालो तो साइन 0 और नीचे 0 आएगा, 0/0 अनडिफाइंड टर्म आती है। लेकिन मैथमेटिकली इसको प्रूव किया गया है कि साइन थीटा बाई थीटा हो और थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो उस सूरत में साइन थीटा बाई थीटा की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। समझ आ गई आयश? ये फार्मूला है, ये सेकंड ईयर में भी आपने यूज जी। किया हुआ है। अच्छा, अब देखो, ये साइन टी बाई टी, ये थीटा की जगह पे टी आ रहा है और नीचे भी टी आ रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू इसकी फिर क्या आ जाएगी 1। अब इसी तरह माइनस इन्फिनिटी के लिए करेंगे, टी अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा साइन 1/x की जगह साइन टी आ जाएगा और x की जगह 1/t आ जाएगा। तो टी अप्रोचेस टू नेगेटिव मीन हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा लेकिन थ्रू नेगेटिव मीन, टू एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो ये नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड पे आप जाओगे। तो जहां भी वही बात है कि टी बाई टी आ रहा है, साइन टी बाई टी आ रहा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। तो आपके पास दोनों एसिम्पटोट सेम बन रहे हैं। तो कौन सा y इज इक्वल टू 1, इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब अगर इस हेलो आयशली, आवाज आ रही है? आयशा, आवाज आ रही है? जी 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 चलो जी, शुक्र है, मतलब ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जी जी ठीक है, सब हो गया। अच्छा, आयशा, हम इस फिगर को डिस्कस कर रहे थे ना, कि इसके लिए हमारे पास दोनों वैल्यूज जो आ रही है ना, थ्रू पॉजिटिव मीन जाए या थ्रू नेगेटिव मीन जाए, दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है, यानी y इज इक्वल टू 1 इसका एसिम्पटोट है, और वो क्या एसिम्पटोट होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अब y इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस 1 है, तो ये दरमियान में 0.5 है। तो आपके पास y इज इक्वल टू 1 ये पूरी लाइन बन जाएगी, इसमें हर जगह y इज इक्वल टू क्या है 1 है। और ये जो ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर का, ये x साइन 1/x का ग्राफ है। अच्छा, आपने ग्राफ के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए, वो सॉफ्टवेयर यूज करना आपको आता है? कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ग्राफ बनाओ? जी, आवाज कट रही थी, सॉरी। मैं कह रही थी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखे? जी 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 जी, हाँ, तो ये वो जो, उसका हाँ ठीक है, तो उससे इस तरह के ग्राफ बनते हैं ना, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होते हैं। अब यहाँ देखो कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह जी फिजिकली हमारा, फिजिकली जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उस तरह से ये ग्राफ हासिल करना बहुत मुश्किल था। तो ये थ्रू एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ही हो सकता है ना। बहरहाल ये y इज इक्वल टू 1 इसका एक सिंगल एसिम्पटोट बनेगा, क्योंकि दोनों सूरतों में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। दी सैंडविच थ्योरम आल्सो होल्ड फॉर x limit x approaches to infinity, you must be sure through the function whose limit you are trying to find stays between the bounding function at very large value of x in magnitude consistent with the
whether x approaches to infinity or x approaches to minus infinity। कहते हैं कि सैंडविच थ्योरम इस पे होल्ड करता है, एज लिमिट x approaches to प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यू मस्ट बी श्योर, आप मतलब आपको यकीन होना चाहिए थ्रू दैट द फंक्शन हुज लिमिट यू आर ट्राइंग टू फाइंड, जिस फंक्शन की आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्टेज बिटवीन द बाउंडिंग फंक्शंस एट वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ x। तो x की तो बड़ी जो वैल्यूज हैं, लार्ज वैल्यूज हैं, तो वो बाउंडिंग फंक्शन के अंदर ही स्टे करता है इन द मैग्नीट्यूड कंसिस्टेंट विद वेदर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। यानी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तो वो एक बाउंडेड वैल्यू के अंदर अंदर लाई करेगा। x अप्रोचेस टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से फर्क नहीं करे पड़ेगा, तो वो एक बाउंडेड रेट के अंदर रहेगा। ठीक है। सही। अच्छा, एग्जाम्पल सैंपल ये वाला लेक्चर इंशाल्लाह आगे मैं हाल से सुबह कर लें। ठीक है आयशा ठीक है पापा, ठीक है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह सुबह करेंगे। एक दो लेक्चर में कवर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी 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 पापा जी, ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, अल्लाह। हम्म।